Hello and welcome to my channel Learn and Grow. Today we will explain the poem My Mother at 66 which is written by Kamala Das. आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कविता है माई मदर एट 66 जिसके राइटर है कमला दास। इस कविता में कवि बात करती है कि अपनी फियर एंड सेपरेशन को, जो डर वो एक बार बचपन में फील कर चुकी है और एक बार जो यही डर हो रहा है। इस कविता में कवि अपने होम से कोचीन जा रही है और उसकी मदर उसके साथ गाड़ी में है और कवि यहाँ पर फील करती है कि जैसे जैसे वह बड़ी हो रही है वैसे वैसे उसकी मदर भी ओल्ड होती जा रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मदर के साथ कम टाइम स्पेंड किया है, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन होता है जब वो अपने घर वापस आएगी कि माँ उनके साथ होगी या नहीं। ये जो फियर एंड सेपरेशन है उसको वे यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। Driving from my parents' home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. वो अपने होम घर से कोचिंग जा रही है गाड़ी से और उसकी मदर उसके साथ गाड़ी में है जो एक खिड़की की साइड बैठी हुई है। डोज ओपन माउथ हर फेस एज लाइक दैट ऑफ ए corpse and realized with pain that she was as old as she looked but soon put that thought away. यहाँ पर ये दिखाई देता है कि माँ उनके साथ गाड़ी में बैठी है और खिड़की के तरफ बैठी है और बाहर देख रही है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे बिल्कुल मतलब डेड बॉडी लग रही है। ना वो हंस रही है ना वो बोल रही है, उनका चेहरा बिल्कुल कॉप्स जैसा लग रहा है। यहाँ पर टू डिफ़िकल्ट वर्ड है। एक वर्ड है डोज। डोज का मतलब होता है स्लीपिंग, मतलब वो उनकी मदर ऐसे बैठी है गाड़ी में जैसे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसे वो स्लीपिंग कर रही है, उनकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। सेकंड वर्ड है यहाँ पे कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, मतलब जैसे हमारी कोई भी बॉडी में कोई भी मूवमेंट ना हो तो डेड बॉडी जैसे लगता है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाह रही है कि मेरी मदर बिल्कुल डेड बॉडी जैसे लग रही है, स्लीपिंग जैसे लग रही है, क्योंकि उनके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, बस वो खिड़की से बाहर देखे जा रही है। But after the airport security check, standing a few yards away, I look again to her vain pain as a late winter's moon and left that old familiar etchy, my childhood fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. कवि को रियलाइज होता है कि अपनी मदर के साथ उसने ज़्यादा वक्त नहीं बिताया है। इस दुख को डिस्ट्रैक्ट करती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। जैसे ही वो ये कवि अपनी मदर को देखती है और उसे ये फील होता है कि मैंने अपनी मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है। पता नहीं जब मैं नेक्स्ट टाइम कोचीन से अपने घर वापस आऊँगी, पता नहीं मैं अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगी या नहीं। यही सोच डर के साथ वो आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर दो वर्ड आए हुए हैं। स्किन, मतलब स्किन है वोम। वोम का मतलब होता है कलरलेस, मतलब वो कहते हैं कि उनकी मदर की जो बॉडी है, जो चेहरा है, वो बिल्कुल कलरलेस हो गया है, बिल्कुल बूढ़ा हो गया। जैसे शरीर पर लाइनें आ जाती हैं, बूढ़े की निशानी होती है बूढ़ा होने की, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बूढ़ी हो गई है। और मदर का माउथ है ना जो, वो भी ग्लो खो चुका है। यहाँ पे कंपेयर द मून, वो मून से कंपेयर करता है कि जैसे सर्दियों में कोई मून होता है ना, जब सर्दियों में विंटर्स मून होता है तो वो साफ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि फॉग ही चारों तरफ इतना फैला हुआ होता है, उसकी रोशनी साफ दिखाई नहीं देती है। तो वो कहती है कि मेरी मदर का चेहरा भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे विंटर का मून होता है, चेहरे पे कोई भी ग्लो नहीं है, सब कुछ खो चुका है। राइटर अपने इसी फियर और सेपरेशन को रिग्रेट फील करती है अपने आप में कि मैं अपनी मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पर स्माइल वर्ड 3 बार आया है लास्ट में। आई डिड वाज, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पर तीनों स्माइल का 3 वर्ड अलग अलग है।
तीनों का मीनिंग अलग अलग है। फर्स्ट स्माइल का मीनिंग है रियलाइजेशन। उसको रियलाइज होता है कि मेरी मदर ओल्ड हो चुकी है, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, ऐसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मेरी मदर भी बूढ़ी होती जा रही है। नेक्स्ट, ब्रेव फ्रेंड। दूसरे स्माइल वर्ड का मीनिंग है ब्रेव फ्रेंड, यानी कोई डर एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। यहाँ पर जो राइटर है उसके अंदर जो सेपरेशन वाला फियर है वो कोई भी अपना डर फील नहीं करना चाहती, दिखाना नहीं चाहती है कि मदर को कि उसके अंदर कोई डर है। थर्ड वर्ड जो वर्ड है स्माइल, इस स्माइल का वर्ड है होप टू सी हर। वह अपनी मदर को होप दिखाती है, मदर को दिखाती है कि हम दोबारा फिर मिलेंगे। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये अंदर से उसे भी फील हो रहा है कि नेक्स्ट टाइम हम शायद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन वो फिर भी अपनी मदर को एक होप कराती है कि हम दोबारा मिलेंगे। यहाँ पर कवि अपनी फीलिंग एक्सप्लेन करती है अपनी मदर के लिए। ये पोयम सिर्फ यही बताती है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे साथ साथ हमारी मदर की उम्र भी बढ़ती जा रही है, और जो हमारे अंदर एक डर होता है, हमें एक रिग्रेट फील होता है कि हम अपनी मदर के साथ ज़्यादा स्पेंड टाइम नहीं कर पाए हैं, और वो अपने होम घर से कोचीन जा रही है। उसको ये भी पता है, ये भी उसके अंदर डर है कि पता नहीं जब मैं वापस आऊँगी मुझे अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा या नहीं। जैसे ही वो अपने घर से कोचीन के लिए जाती है, मदर उसकी इसके साथ गाड़ी में होती है। उसी गाड़ी में बैठकर वो इतनी सारी बातें सोचती है, और यहीं पे ये सारी बातें वो कवि एक्सप्लेन करती है, और यहीं पे ये पोयम समाप्त होती है। थैंक यू।